नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसने यूरोपीय देशों को चौंका करके रख दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने हाल ही में बताया कि उन्होंने कई सालों की लंबी स्टडी के बाद एक ऐसी जीत हासिल कर ली है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कन्वेंशनल सबमरीन की डिजाइन से लेकर डेवलपिंग तक अब हम खुद कर सकते हैं। यानी कि अब डीआरडीओ खुद इस तरीके की सबमरीन को भारत में बनाने जा रहा है जिसके लिए अभी तक हम यूरोपीय देशों पर डिपेंडेंट थे। इसके अलावा एक तरफ जहां कजाकिस्तान में हो रही SCO समिट में एस जयशंकर जी अपनी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऐसी बातें रख रहे हैं जिससे भारत के साथ जो चीन के इशू है वह खत्म हो जाए, वहीं पाकिस्तान इस समिट में पूरी तरह से बौखलाया हुआ घूम रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान ने रूस से भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत के डिफेंस हथियारों का डंका एक बार फिर से बजना शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जहां भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं अब ब्राजील भी भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाह रहा है। आज की इस वीडियो में ब्राजील, पाकिस्तान, अमेरिका, कजाकिस्तान, चीन और यूरोप से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, और वह खुलासा यह है कि डीआरडीओ जिस तकनीक पर पिछले कई सालों से फोकस करके काम कर रही थी उसमें सफलता मिल चुकी है। दरअसल हाल ही में द हिंदू की तरफ से एक खबर जारी की गई जिसमें बताया गया कि डीआरडीओ को कन्वेंशनल सबमरीन डिजाइन और डेवलप करने की तकनीक मिल चुकी है, और अब डीआरडीओ खुद इतना ज्यादा कैपेबल हो गया है कि वह इंडिजीनियसली कन्वेंशनल सबमरीन को खुद बना सकता है। आपको बता दें कि भारत की डीआरडीओ इसके पहले भी सबमरीन बना रही है, लेकिन भारत के पास इतनी तकनीक नहीं थी कि उसका डिजाइन खुद तैयार किया जा सके, बल्कि उसका डिजाइन तैयार करने के लिए हमें यूरोपीय देशों से मदद लेना पड़ रहा है। इस समय भारत के द्वारा प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट शुरू किया गया है, जिसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन वाली पनडुब्बियों को भारत की नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। इस तरीके की तकनीक वाली पनडुब्बियों का ऑफर भारत को स्पेन और जर्मनी की तरफ से मिल रहा है, लेकिन भारत अभी भी इसको वेरीफाई करने में जुटा हुआ है कि किस देश की पनडुब्बी भारत के लिए ज्यादा सुटेबल पड़ेगी। हालांकि आज की घड़ी में भारत के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से ऐसी एक भी सबमरीन नहीं है जिसको भारत ने खुद बनाया हो। इसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की है जिसे फ्रांस से खरीदा गया है, और 4 सबमरीन ऐसी है जिन्हें जर्मनी से खरीदा गया है, और बाकी की जो 7 सबमरीन है वह किलो क्लास वाली सबमरीन है जिसे हम लोगों ने रूस से एक्वायर किया है। लेकिन अब भारत भले ही प्रोजेक्ट 75 के तहत स्पेन और जर्मनी से सबमरीन खरीदने जा रहा है, लेकिन डीआरडीओ इसमें पिछले साल से भरपूर प्रयास कर रही थी कि इस तरीके की सबमरीन हम खुद भारत में बनाएं, और डीआरडीओ को जो सफलता हासिल हुई है यह वाकई में तारीफ लायक है। और यह खबर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि आज अगर हम इन सबमरीन को खुद बना लेते हैं तो इन देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वह आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबमरीन डीआरडीओ के द्वारा बनाई जानी है, इन्हें कलवारी सुपर सबमरीन कहा जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट 76 के तहत जो सबमरीन डिजाइन की जाने वाली है इनकी डिस्प्लेसमेंट 3000 टन होने वाली है, जबकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 के तहत जो कलवारी सबमरीन डिजाइन की गई है उनकी डिस्प्लेसमेंट केवल 1700 टन के करीब ही है। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि डीआरडीओ अब सबमरीन बनाने के मामले में कितना ज्यादा कैपेबल हो गया है। इसके अलावा यह जो प्रोजेक्ट 76 शुरू किया गया है, इसकी तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें एक साथ हम लोग 12 सबमरीन को डिजाइन और डेवलप करने जा रहे हैं,
जबकि इसके पहले भारत ने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सबमरीन डिजाइन किए जाते थे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन नेवी के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसके अलावा अगर अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो वह है SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन समिट को लेकर। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में 2 जून को कजाकिस्तान की जो नूर सुल्तान राजधानी है वहां पर यह समिट होना शुरू हुआ है, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान के प्रमुख नेता शामिल हैं और साथ ही इस समिट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर भी गए हुए हैं। लेकिन सभी देश इस बात से हैरान है कि आखिर भारत के PM मोदी जी ने इस समिट को अटेंड भी नहीं किया, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती नया मिसाल रचने की राह पर आगे बढ़ रही है। यहां तक कि रूस के पुतिन ने कुछ महीने पहले ही चीन का दौरा किया है, लेकिन इस बीच भी रूस के साथ भारत के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SCO समिट में शामिल नहीं हुए, बल्कि वहां पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी गए हुए हैं, लेकिन इस समय भी भारत और रूस के रिश्ते पर कोई भी असर नहीं पहुंचा और इसके विपरीत दोनों देशों के बीच सीक्रेट डील होने को लेकर चर्चाएं चल रहे हैं। इसी बीच SCO समिट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसने एक बार बाजार को फिर से गर्म कर दिया है। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो एक तरफ जहां भारत के PM मोदी ने दुश्मन देश से दूरी बनाई, वहीं रूस के व्लादिमीर पुतिन इन देशों के साथ बैठक में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चीन, तुर्की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिसमें व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से सीधे मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान को कच्चा तेल और ऊर्जा सेक्टर को बढ़ाने की पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान की भीख मांगने वाली आदत नहीं गई। और इस बीच भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रूस के साथ पार्टनर सिस्टम को मजबूत करने की मांग करने लगे। और इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान ने रूस से सामान लेने के बदले सामान देने की बात कही। लेकिन यहां पर सवाल ये उठने लगा कि क्या पाकिस्तान रूस से आयात करने के लिए वाकई में कैपेबल है, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। अगले बड़े अपडेट की बात करें तो अब भारतीय हथियारों का डंका एक बार फिर से विदेशों में बजना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में एक तरफ जहां रिकॉर्ड तोड़ हथियारों का एक्सपोर्ट किया, वहीं अब ब्राजील भी भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है। जहां भारत की बढ़ती डिफेंस हथियारों की मांग से ब्राजील भी नहीं बच पाया और ब्राजील भी अब भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को खरीदना चाह रहा है। यानी कि जो भारत कुछ सालों पहले हथियारों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रहा था, अब वही भारत डिफेंस एक्सपोर्ट का हब बनता जा रहा है। फिलहाल आकाश एयर डिफेंस मिसाइल की बात करें तो यह एक मल्टी टारगेटिंग मिसाइल है और इसकी खास बात यह है कि ये 30 किलोमीटर की दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई में किसी भी टारगेट को एक बार में निशाना बना सकती है। सभी देश भारत से हथियारों की खरीद के लिए हाथ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि भारतीय हथियारों की क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ इनकी कीमत काफी ज्यादा किफायती है। तो यह रही आज की भारत से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय अपडेट। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट का हब बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।